मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, ये टॉपिक एंड तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन और कर देना। आपने कुछ टर्म्स ज़रूर सुने होंगे। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, फिर आपका पाम रीडिंग क्या होता है, ज़ोडिएक क्या होता है, ज़ोडिएक साइन, टैरो कार्ड क्या होता है, पाम रीडिंग क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए एक्चुअली होता क्या है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। एस्ट्रोलॉजी तो आपके घर में बहुत चलती होगी। आपके घर में पत्री बनती है, हॉरोस्कोप बनता है। हॉरोस्कोप कैसे बनता है? डेट ऑफ बर्थ से, टाइम से, प्लेस ऑफ बर्थ से आपका नाम लिया जाता है और एक हॉरोस्कोप बना दिया जाता है। फिर एक बहुत सारे चार्ट बनाए जाते हैं जो 12 राशि के होते हैं और 9 ग्रह को मिला के पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर वो चार्ट देख देख के आपको भविष्य बताते हैं। वो भविष्य आपका चेंज नहीं कर सकते, पर वो आपको बता देते हैं कि आपका सिंस ये हॉरोस्कोप बना है, सो इससे रिलेटेड आप क्या कार्य कर सकते हैं, कौन सा पीरियड आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा जिसमें अगर ये कार्य करोगे तो जल्दी आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है। रिजल्ट तो भगवान के हाथों में है, फिर भी ये पीरियड बता दिया जाता है, इस पीरियड में आप करोगे थोड़ा शुभ जल्दी हो सकता है, वर्सेस कोई और पीरियड में होगे तो शुभ नहीं होगा। जैसे सूर्य सुबह उगता है, सूर्य की एनर्जी सुबह होती है, तो जब हमारी बॉडी में एनर्जी सुबह बहुत ज़्यादा होती है, शाम तक सूर्य ढक जाता है और चंद्रमा आ जाता है तो हमारी बॉडी की एनर्जी भी बड़ी लो हो जाती है। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी में पीरियड्स बताए जाते हैं, कौन से पीरियड में आप कार्य कर सकते हो, कौन सा कार्य आपके 12 राशि और आपके नवग्रह को मिला के, आपके डेट ऑफ बर्थ को मिला के मैच करते हैं, वो पंडित जी आपको बता सकते हैं या एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकते हैं। पर भविष्य, प्रेजेंट, फ्यूचर वो बदल नहीं सकते। वो तभी आप बदल सकते हो जब भगवान की शरण में आओगे। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर एस्ट्रोलॉजी आप समझोगे तो आपके 9 ग्रह हैं। सबसे पहले होता है सन, मून, मर्कुरी, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। सो सन से शुरू करें। सन को बोलते हैं सूर्य नारायण, सूर्य देव। तो जो कृष्ण भगवान थे उनने सूर्य को कहीं 20 करोड़ साल पहले भगवत गीता सुनाई थी। सूर्य एक पोजीशन है और सूर्य के जो गॉड है वो व्यासवान है। फिर मंडे को आता है आपका, सूर्य को संडे कहते हैं, मंडे को आता है उसे कहते हैं मून। मून में क्या है? मून बोलता है गॉड ऑफ फॉरेस्ट, प्लांट, वेजिटेबल, जितने भी धरती से जो आपको खाने पीने की चीज़ें मिलती है उसमें वो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। चंद्रमा आपने देखा होगा शिव जी के मुख पर, सिर पर होता है, तो चंद्रमा वो रिप्रेजेंट करता है आपका। तो चंद्रमा का नेक्स्ट आ जाते हैं ट्यूसडे को, जिसे आपको कहते हैं मंगल, मार्स। सो मंगल, मार्स हनुमान जी का दिन होता है। ऐसे करते करते आपका मरकुरी आ जाता है, जैसे कहते हैं बुध। फिर आपका थर्सडे आ जाता है आपका, फिर आपका जुपिटर। फिर फ्राइडे आ जाता है जिसे कहते हैं वीनस। सैटरडे आता है विच इज शनि और यमराज दिन। ऐसे करके करते आपका 7 राशि ये हो जाती है। 2 राहु केतु और आ जाते हैं, 9 राशि जिसे बोलते हैं नवग्रह हो गया। फिर ऐसे आपकी 12 राशि होती है जिसे बोलते हैं ज़ोडिएक कैन, जैसे एरीज, लियो, ये कैंसर, ये सारी 12 राशि होती है। 12 राशि कैसे डिवाइड हुई है? हर 30 दिन में, 365 दिन में बाइफिकेट के, जिसे बोलते हैं ज़ोडिएक साइन। तो एस्ट्रोलॉजी क्या करता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपके धरती को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपका सूर्य वीक है या चंद्रमा वीक है तो आपको ज़्यादा बुरे परिणाम आपको मिलेंगे। तो आपकी उनकी एंट्री राहु केतु और शनि की एंट्री हो जाती है जब आपके सूर्य वीक होता है या चंद्रमा वीक होता है या आपका बुध वीक होता है। तो अगर ये प्लैनेट आपके वीक है तो आपके ये शनिदेव या आपके राहु केतु की एंट्री हो जाती है। तो ये सारे प्लैनेट्स बहुत ज़रूरी है। आपको शरीर पर इम्पैक्ट कितना डाले, कितना डाले, इसके लिए पंडित जी आपसे पूजा पाठ कराते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वो बोलते हैं गणेश की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, शनि की पूजा करो, आपकी दुर्गा माता की पूजा करो, आपकी हनुमान चालीसा करो। वो क्यों कराया जाता है? जिससे कि आपके कर्मा इम्प्रूव करे। जब तक आप भगवान की पूजा नहीं करोगे तब तक आपके कर्मा इम्प्रूव नहीं करोगे।
अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हो तो उसमें आपके कर्मा इम्प्रूव होते हैं, तो वो टेम्परेरी होते हैं। पर आप जब कृष्ण भगवान की पूजा करते हो, क्योंकि वो अनादि काल है, काल से पहले भगवान का जन्म हुआ था, तो जब उनकी पूजा करते हो तो आपके कर्मा बिल्कुल ही परमानेंटली इम्प्रूव हो जाते हैं। इसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। फिर आगे हम चलते हैं वास्तु। वास्तु को आपने देखा होगा, जब आप कोई घर बनाते हो तो उसमें बोलते हैं कि वास्तु के हिसाब से घर बनना चाहिए। तो जो धरती होती है, धरती आपकी माँ है, धरती रिप्रेजेंट काओ। तो धरती के जो फर्स्ट महाराज थे वो पृथ्वी महाराज थे, वो विष्णु के इनकारनेशन थे। तो आप समझिए पूरा जो अर्थ है वो एक भगवान है, एक विष्णु है। उस विष्णु पर आप कुछ जगह बना रहे हो, आप अपने रहने की व्यवस्था बना रहे हो, उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप बाथरूम बना रहे हो, टॉयलेट बना रहे हो। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई साहब कि किधर किधर बाथरूम बनाए, क्योंकि उस सब जगह भगवान है, तो भगवान का चेहरे पर बाथरूम ना बना दो। तो वो उस चक्कर में वास्तु शास्त्र में ये बताया जाता है कि कौन सी बेस्ट पोजीशन है जिसमें आप अपना ऑफिस बना सकते हो, या कमरे बना सकते हो, या भगवान की पूजा घर बना सकते हो। तो ये वास्तु शास्त्र का रोल होता है। जैसे सदन दिशा में नरक लोक होता है, तो वास्तु शास्त्र में सदन दिशा में शुभ कार्य वहाँ पर नहीं बना जाता। तो ऐसे, और नॉर्थ में देव लोग हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। तो ये वास्तुशास्त्र का रोल होता है। वास्तुशास्त्र इंसानों पर नहीं लगता, वास्तुशास्त्र आपकी जो धरती पर आप चीज़ें बनाते हो उस पर लगता है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ज़ोडिएक। ज़ोडिएक साइन अभी मैंने आपको बताया था 12 राशि होती है। मकर राशि, मेष राशि, एरीज या लियो। ये राशि 30 दिन में बटी होती है, फ्रॉम मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, पूरे साल चलती है। और ये राशियाँ आपके 9 ग्रह से, 9 प्लैनेट से कनेक्टेड है। और ये राशि 9 प्लैनेट ये आपके बर्थ चार्ट में रिप्रेजेंट करती है हॉरोस्कोप में। तो ये हर राशि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बताता है। तो अगर आप इस महीने में पैदा हुए हो तो मोटा मोटा जर्नल कैरेक्टरिस्टिक और राशि में पता चल जाता है, जिसे बोलते हैं ज़ोडिएक राशि। फिर आगे हम चलते हैं टैरो कार्ड रीडिंग। आपने टैरो कार्ड रीडिंग देखी होगी। मेल या जेज बहुत सारे पत्ते फैलाते हैं, उसमें से एक पत्ता निकालता है, उसको पढ़ती है और उसके बारे में बताती है। तो उस टैरो कार्ड में भी बहुत सारे साइंस है, जिसके बेसिस पर वो एक जर्नल कैरेक्टरिस्टिक बताती है। टोटल 78 टैरो कार्ड्स होते हैं, जैसे मेजर आर्कन 22 होते हैं और माइनर आर्कान 56 होते हैं। जो मेजर आर्कान जिसे बोलते हैं 22 टैरो कार्ड, वो सिग्निफाई करते हैं लाइव इवेंट इशू। और जो माइनर आर्कान और इंटरप्रेट करते हैं लेस सिग्निफिकेंट एंड डेली लाइव इशू। कार्ड्स जो होते हैं हैव अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डिपेक्टिंग मेजर एंड माइनर थीम अकरिंग ओवर द टाइम। सो आपके वो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, वो कार्ड स्पेसिफिक। फिर आपने वर्ड सुना होगा पाम रीडिंग। पाम रीडिंग क्या होती है? पाम रीडिंग होती है हाथों की जो रेखा होती है, उस रेखा को, हर टाइप की रेखा को डिफाइन करा हुआ है वो पाम रीडिंग एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर लाइन छोटी हो, बड़ी हो, कार्व हो, छोटी कार्व हो, टूटी हुई हो, ब्रोकन हो, तो वो उसकी हर की एक कैरेक्टरिस्टिक बताई है। तो वो चीज़ जो आपके हाथ में छपी है उसके हिसाब से बता देते हैं कि ये ऐसा आप हो सकते हो। 100% नहीं है, पर वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो फॉर एग्जांपल लाइफ लाइन है, हार्ट लाइन है, मनी इशू है, हेड लाइन है, मैरिज लाइन है, ये सारी लाइनें आपकी हाथों में होती है। तो छोटी, बड़ी, कर्व, ब्रेक, ब्रोक, ये सारी सबकी कैरेक्टरिस्टिक उसमें डिफाइन है। उसी हिसाब से वो पढ़ते और बता देते ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर आप देखोगे सबसे बेस्ट जो होती है वो एस्ट्रोलॉजी होती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपकी बर्थ डेट, आपका नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, आपके 9 ग्रह और आपके 12 राशियों के हिसाब से मिला के एक कॉम्बिनेशन बना के चंद्रमा, मून जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है उससे, और आपके कर्मों का निवारण भी देते हैं कि आपको ये करने, वो सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी पाम रीडिंग आपकी मोर ऑफ जर्नल स्पेसिफिकेशन होती है हर लाइन के बारे में। तो वो लाइन उसमें छपी तो बता देंगे ऐसा हो सकता है।
ज़ोडिएक साइन भी एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर बंदा उसमें पैदा हो जाएगा तो ये कैरेक्टर का होगा। कैरो कार्ड में भी कार्ड होते हैं, उसमें भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, पर एस्ट्रोलॉजी से आपके कर्मा इंप्रूव नहीं होंगे, पर एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता देगा कि आप इस पीरियड में ये कार्य करोगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। इम्प्रूव तो आपके कर्मा कभी भी नहीं हो सकते जब तक कि आप भगवान का नाम नहीं लोगे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।